पेपर रिक्शा मामलों में कड़ी सजा दिलाने को यकीनी बनाने के लिए मरकजी काबीना ने ड्राफ्ट बिल को दी मंजूरी। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक और दीगर मामलात को लेकर पीर तक के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने दहशतगर्दी के ढांचे को मिसमार करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है, मनोज सिन्हा। और जम्मू खित्ते और पीर पंचाल रेंज में लगातार हुई बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शहर आज तीसरे रोज भी गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए रही बंद। आदाब नाज़रीन, खबरनामा लेकर हम हाजिर हैं। अब खबरों की तफसील। मरकजी काबीना ने फास्ट ट्रैक अदालतों को कायम करने और पेपर इफ्शा और इम्तहानात में बेज़ाब्तगियों के मामलों में कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने को यकीनी बनाने के लिए एक बिल के मसौदे को मंजूरी दी है। काबीना की यह मीटिंग पार्लियामेंट हाउस कम्प्लेक्स में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें इस ड्राफ्ट बिल को मंजूर किया गया। ज़राए के मुताबिक ये मुजवज़ा कानून अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने की तवक्को है। लोकसभा में आज लगातार 5वें दिन शोरगुल जारी रहने के बाद ऐवान की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज पहली मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 12 बजे जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जानिब से बाद शराइत आयद किए जाने के सबब बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। इससे पहले जब दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो ऐवान में करगिल जंग के दौरान अपनी जानों की कुर्बानी देने वाले भारतीय मुसल्लह फोर्सेस के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। राज्यसभा की कार्रवाई भी नीट मामले पर हंगामे के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब पहली मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद दोबारा 12 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सवाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन पार्टियों ने मरकजी वज़ीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए अपनी नारेबाजी जारी रखी। जब शोरगुल जारी रहा तो ऐवान बाला की कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर ऐवान ने करगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज और इम्तहानात का इनेकाद कराने वाली एजेंसी एनटीए को हिदायत दी है कि वो नीट यूजी पेपर लीक के बाद की गई इस्लाहात पर अमल दरामद में जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में तफसीली हल्फनामे दाखिल करें। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने नीट पेपर लीक केस की समाअत करते हुए कहा कि इस हल्फनामे में उन इकदामात का लाजमी तौर पर जिक्र किया जाए जो इस्लाहात को इदारा जाती बनाने के लिए किए गए हैं, न कि उन इकदामात का जिक्र किया जाए जो इस सिलसिले में आर्जी तौर पर किए गए हैं। बेंच ने कहा है कि इस मामले पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, जो मरकज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कहा कि हुकूमत बच्चों के इन मामलात से निमटने के लिए काफ़ी आगे तक कार्रवाई करने को तैयार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में सरकार ने दहशतगर्दी के ढांचे को मिसमार करने में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। मनोज सिन्हा आज अनंतनाग दहशतगर्दाना हमले में मारे गए पुलिस एहलकार के लवाहकीन के साथ ताज़ियत करने के लिए लालपुरा बीरवा गए। उन्होंने शहीद हुए एहलकार के लवाहकीन की डायरस बंधाई और उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। अनंतनाग के बीजेपी यूनिट ने हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की हलाकत किए जाने की मजम्मत करते हुए कस्बे में एक कैंडल लाइट मार्च निकाला। इस मार्च में काफ़ी तादाद में पार्टी लीडरों, वर्करों और मकामी लोगों ने शिरकत करके मरहूम को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने ग्रिड स्टेशन कठवा की सलाहियत को बढ़ावा देने के लिए 15 करोड़ 22 लाख रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। इस पहल से कठवा में जहां बिजली के नेटवर्क को वुसअत मिलेगी, वहीं बिजली के मयार और सप्लाई में भी बेहतरी आने की उम्मीद है।
وادی کشمیر کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن کشتواڑ نے آج سری نگر میں صحت اور طبی تعلیم کے وزیر سکینہ ایتو سے ملاقات کی۔ اساتذہ کے ڈیلیگیشن نے وزیر کو تدریسی عملے کی کئی معاملات کے بارے میں جانکاری دی۔ وزیر نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا جائے گا۔ سابق ڈی ڈی سی چیئرمین کشتواڑ نے علاقے سے تعلق رکھنے والے مختلف مسائل سے وزیر کو آگاہ کیا، جس پر سکینہ ایتو نے انہیں یقین دلایا کہ علاقے کے لوگوں کے تمام مسائل کو حل کیا جائے گا۔ سری نگر میں آج چیف سیکرٹری اٹل ڈلو کی صدارت میں منعقدہ پولیس اور سول حکام کی ایک میٹنگ میں آنے والے یوم آزادی کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریوں، ڈویژنل کمشنروں، پولیس اور دیگر متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری نے اس موقع پر تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ یوم آزادی کی تقریبات کو احسن طریقے پر منعقد کرانے کے لیے آپسی تال میل سے کام کر کے انتظامات کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ان تقریبات کے دوران ثقافتی پروگراموں کے انعقاد پر زور دیا اور کہا کہ اسکولی بچوں اور نوجوانوں کی شرکت تقریبات کی رونق میں چار چاند لگاتی ہے۔ انہوں نے تقریبات کے مقامات پر صاف صفائی اور دیگر انتظامات کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت دی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں عوامی نمائندہ سرکار عام شہریوں کو لازمی سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ موجودہ ناسازگار موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی افرادی قوت اور مشینری کو کام پر لگایا گیا ہے۔ این سی صدر نے کہا کہ جن علاقوں میں زمین کھسکنے، سیلابی ریلوں اور پسیاں گرانے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں بجلی کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ سونوار سری نگر میں آج نیشنل کانفرنس لیڈر مرحوم ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال کی فاتح خوانی کی ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں پارٹی کے کئی لیڈروں اور ممبران اسمبلی نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے بتایا کہ مرحوم کی عوامی خدمت کے جذبے اور سیاسی بصیرت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لگاتار ہو رہی بارشوں کے سبب بالتل روٹ سے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا آج چھٹے روز بھی معطل رہی۔ یہ اقدام یاتریوں کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا کیونکہ یاترا روٹ پر پھسلن اور پسیاں گرانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ بالتل بیس کیمپ پر موجود یاتریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ مقررہ محفوظ مقامات پر ہی رہیں اور آگے سفر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وادی میں جاری بارش کے پیش نظر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اونتی پورہ مشتاق احمد لون نے آج مختلف علاقوں کے دورے کے دوران سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ایگزیکٹو انجینئر فلڈ کنٹرول اور پی ایچ ای بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اے ڈی سی نے پامپور، خانقاہ باغ، کنڈیزال، سیل، اونتی پورہ کا دورہ کر کے فلڈ کنٹرول محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ حالات پر نگاہ رکھیں اور پانی جمع نہ ہونے دینے کے لیے تمام ضروری قدم اٹھائیں۔ اریگیشن اینڈ فلڈ کنٹرول کے چیف انجینئر شوکت حسین نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں سیلابی صورتحال قابو میں ہے اور دریائے جہلم میں سنگم اور رام منشی باغ کے مقام پر پانی کی سطح بتدریج کم ہو رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ محکمے کا عملہ حالات پر نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے تاہم عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ دریاؤں اور ندی نالوں سے دور رہیں۔ ایم ایل اے جڈی بل تنویر صادق نے آج آستان عالیہ سلطان العارفین مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سری نگر کا دورہ کیا اور وہاں آنے والے عرس مبارک کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ تنویر صادق کے ہمراہ سول انتظامیہ اور مختلف محکموں کے افسران بھی تھے۔ انہوں نے آستان عالیہ پر سبھی ضروری انتظامات باہم رکھنے پر زور دیا۔ سری نگر کے شیر کشمیر انٹرنیشنل کنونشن سینٹر پہ منعقدہ اسینڈ 2026 سٹارٹ اپ سمٹ کے دوران طالب علموں اور پروفیشنلز نے اپنے کام کی عکاسی کی اور اپنے تجربات سرمایہ کاروں اور سرکار کے سامنے رکھے۔ پیش ہے اس سلسلے میں ایک خاص رپورٹ۔ تقریباً 2 سال تک سعید سہیل نے روزانہ ویسٹ ڈسپوزیبل کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے لگاتار محنت کی۔ انہوں نے ایک ماڈل تیار کیا جو روایتی کچرا کلیکشن طریقوں کو ماڈرن اے آئی کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اب کافی محنت کے بعد وہ اپنا پروٹوٹائپ سری نگر کے ایس کے آئی سی سی کمپلیکس میں ایک سٹارٹ اپ ایگزیبیشن میں پیش کر رہے ہیں۔ سہیل کہتے ہیں کہ یہ آئیڈیا ضرورت سے پیدا ہوا، لیکن جلد ہی یہ بنیادی سطح پر تبدیلی لانے کا ایک مشن بن گیا۔ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو ان کی یہ انوویشن جموں اور کشمیر جیسے نازک ماحولیاتی علاقے میں بہتر اور انوائرمنٹ فرینڈلی ویسٹ مینجمنٹ کے لیے راستہ ہموار کر سکتی ہے۔ ہمارا پروڈکٹ جو ہم نے یہاں پہ لایا ہے پروٹوٹائپ کم ایم وی پی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، تو ہمارا ایڈوانس اسمارٹ ویسٹ بن ہے۔ اس کا بیسک فنکشن یہ ہے کہ بن کے سارے ڈیٹا جو ہے بن سے ریلیٹڈ ود ان دا بن وہ کلیکٹ ہو کر ہمارے ڈیش بورڈ پہ آ جاتے ہیں، ہمارے موبائل اپلیکیشنز پہ آ جاتی ہیں۔ ہم نے
इनोवेशन के पीछे हमारा ये था कि हम एआई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको आईटी और ट्रेडिशनल जो वेज है, ट्रेडिशनल हमारा वेस्ट कलेक्शन का जो है उसको इम्प्रोवाइज करने का सोच रहे थे। इस इवेंट में और भी लोग मौजूद हैं, ज्यादातर नौजवान जो मुख्तलिफ आइडियाज पर काम कर रहे हैं, खास तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। हम लोगों ने बेसिकली एप्पल डिजीज डिटेक्शन सिस्टम बनाया है जो फिर डिजीज डिटेक्ट करने के बाद प्रिसीजन के साथ स्प्रे करता है। ये 3 चीज़ें मेन बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। एक तो ये उनका प्रिवेंट करता है कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड्स के साथ जो उनको कैंसर के रिस्क रिड्यूस कर देता है। दूसरा, ये फिजिकल लेबर को कम कर देता है, कम नहीं तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर देता है पेस्टिसाइड के रिलेशन में। तीसरा, ये कॉस्ट एफिशिएंट रहता है क्योंकि ये प्रिसीजन के साथ काम करता है तो इसको हर जगह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ जहाँ पर डिजीज़ है या सिम्टम्स आ रहे हैं। सही रहनुमाई और मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ सुहेल जैसे इनोवेटर्स वादी में रिसर्च और डेवलपमेंट को नई शक्ल दे सकते हैं और वक्त पर मिलने वाली सपोर्ट ऐसे प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स को भी कामयाब कहानियों में तब्दील कर सकते हैं। फैसल रफीक के साथ अनीस जरगर, डीडी न्यूज़, श्रीनगर। इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत फ़ौज ने मायन बिझामा के टेक पथरी इलाके में बादल फटने के वाक़े के बाद मकामी लोगों, खासकर बुजुर्गों और ख़वातीन को महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। अचानक बादल फटने के इस वाक़े से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई थी और फ़ौज ने फौरी तौर पर बचाव और राहत का काम शुरू किया। मकामी लोगों ने फ़ौज के इस काम की सताइश की है। लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक अहम हिदायतनामे में कहा है कि झील डल, नगीन झील, खुशहाल सर, गिल सर, पोखरीबल और नाले अमीर खान जैसे आबी ज़खायर में बगैर पेशगी इजाज़त किसी भी किस्म की सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। अथॉरिटी ने मज़ीद कहा है कि हालिया दिनों में मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारे हसास आबी इलाकों में बगैर मंजूरी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ माहौलियात को नुकसान पहुँचने का खदशा है बल्कि तहफ़्फ़ुज़ाती इक़दाम भी मुतासिर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जारी भारी बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के कई मकामात पर चट्टानें खिसकने और पस्सियां गिराने के सबब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे रोज़ भी बंद रही। हुकाम का कहना है कि किसी भी गाड़ी को आज जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उनका कहना है कि शाहराह पर समरोली के मकाम पर पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से शाहराह को खोलने में ताख़ीर हो रही है। ट्रैफिक हुकाम ने मुसाफिरों से कहा कि वो तब तक इस शाहराह पर सफ़र ना करें जब तक न शाहराह को मुकम्मल तौर काबिल आमद रफ्त बनाया जाए। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह बंद रहने की वजह से शुमाली रेलवे ने श्रीनगर और कटरा के दरमियान खुसूसी ट्रेन सर्विस चलाने का ऐलान किया है ताकि दरमानदा मुसाफिरों की नकल हमल में सहूलत लाई जा सके। रेलवे हुकाम के मुताबिक ये खुसूसी ट्रेन जुमेरात को दोपहर 5 बजे श्रीनगर से रवाना होगी और शाम 8:15 पर कटरा पहुंचेगी। वापसी पर यह ट्रेन जुमे को सुबह 9:45 बजे कटरा से रुखसत होगी और फिर श्रीनगर पहुंचेगी। महकमे मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि मौजूदा बारिशों का सिलसिला आज देर शाम तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पीर पांचाल रेंज, वादी चनाब, जम्मू के मैदानी इलाकों और जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिशें हुईं। उनका ये भी कहना है कि 28 जुलाई तक ऐसे ही हालात रहने का इम्कान है। तो नाज़रीन, खबरों में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।